हेलो फ्रेंड्स, जीएस की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एसएससी क्लासेस। तो जनरल स्टडी देखिए, पीसीएस का प्रीलिम एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम समय बाकी है और मुश्किल से 2 या 3 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। अभी तो 21 जून ही संभावित तिथि है, लेकिन अगर बढ़ सकती है तो बात की बात है, लेकिन हम 21 जून मान के चल रहे हैं। तो इतने कम समय में पूरा जनरल स्टडी का सिलेबस दोहराना काफ़ी टेढ़ी खीर है। तो मैंने एक तरीका निकाला है जिसके माध्यम से हम बहुत ही जल्द समय में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस तरीके से दूंगा जिससे कि बहुत जल्दी समय से आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं। स्वेज नहर के बारे में लिखा हुआ है। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। इसकी खोज किसने की थी? फ्रांसीसी इंजीनियर था लेसेप्स ने। ठीक है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। स्वेज नहर भूल जाओ तो भू से हो गया भूमध्य सागर और ला से हो गया लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जो जलमार्ग है, इसके उत्तर में कौन सी झील है? मंजाला झील। बीच में कौन सी है? तिस्सा झील। और सबसे साउथ में कौन सी है? बृहद झील। ठीक है। इस पर राष्ट्रीयकरण इस नहर का हो चुका है और इस पर इस समय वर्तमान में मिस्र का अधिकार है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुर घाटी। रुर घाटी जो दी गई है, ये रुर घाटी कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है। जर्मनी में रुर घाटी है। अपलेशियन ये कहाँ है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये दोनों क्षेत्र कोयला उत्पादक हैं। दोनों क्षेत्र कैसे हैं? कोयला उत्पादक। रुर और अपलेशियन। रुर है आपका जर्मनी में, अपलेशियन है यूएसए में। दोनों कोयला उत्पादक राज्य प्रांत हैं। अब इसके बाद पिच ब्लेंड क्या है? ये यूरेनियम का अयस्क कहा जाता है, पिच ब्लेंड। क्वेश्चन आता है कि यूरेनियम का अयस्क कौन है? तो इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है एंथ्रेसाइट कोयला, और बिटुमिनस, और लिग्नाइट, और पीट कोयला। ठीक है। ये हो गया ABLP। ABLP याद कर लीजिए। AB तो ये हो ही गया, AB और LP। A का मतलब है एंथ्रेसाइट कोयला, B का बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। पीट कोयला सबसे बेकार प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे नंबर 1 का कोयला होता है। इसमें धुआं कम निकलता है। जिस कोयले में धुएं कम निकले वो नंबर 1 का कोयला होता है। जिसमें धुआं ज़्यादा निकले वो ख़राब होता है। और ये गोंडवाना चट्टानों का भाग है, ये जो बिटुमिनस कोयला। क्वेश्चन आ सकता है कि गोंडवाना श्रृंखला का कौन सा कोयला, गोंडवाना श्रृंखला से कौन सा कोयला निकाला जाता है? तो बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। ठीक है। अभ्रक का कौन सा अयस्क है? पिग्माटाइट। अभ्रक का अयस्क है पिग्माटाइट। चलिए आगे है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये होते हैं 4 प्रकार के। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। सिडेराइट प्रकार का लोहा सबसे घटिया किस्म का होता है, बाकी नंबर 1 का होता है मैग्नेटाइट। चुबकी कमाटा ये पर्वत कहाँ है? चिली में है। चुबकी कमाटा पर्वत कहाँ है? चिली में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादक है। कोयला खानों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। अब देखिए आगे, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट। कटंगा जो क्षेत्र है ये जायरे में स्थित है। कांगो जायरे, अफ्रीका के कांगो जायरे में स्थित कटंगा क्षेत्र है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कटंगा क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सीसा का अयस्क कौन होता है? गैलेना। चांदी का अयस्क कौन होता है? अर्जेंटाइट। ठीक। आगे देखिए, थोरियम।
थोरियम मोनोजाइट रेत में पाया जाता है और मोनोजाइट रेत कहाँ पाई जाती है? केरल के तटवर्ती भागों में। ठीक है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये है नील नदी पर। किस देश में बना हुआ है? मिस्र में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में। भूमध्य सागरीय प्रकृति, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कि ये सर्दी में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु सूखी रहती है। ठीक है। इसके बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है? अंगूर की, अंजीर की, जैतून की और चीकू और सेब और नाशपाती। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागरीय कृषि सर्दियों में बारिश होती है वहाँ पर। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियों में बारिश होती है, ठंडी में, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। चेन्ना क्या है? चेन्ना है स्थानांतरित कृषि का नाम है और ये श्रीलंका में होती है। कपास क्या है? मालवेसी कुल का पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। ठीक, तांबा और टिन से कांसा बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। कहवा या काफ़ी, ये जो है कहवा या काफ़ी, इसका उत्पादन कहाँ होता है? कहवा या काफ़ी का उत्पादन इथोपिया के कैल्फा प्रदेश में। इसका जो जन्म स्थान है, कहवा या काफ़ी का जो जन्म स्थान माना जाता है, ये अफ्रीका के इथोपिया के कैल्फा प्रदेश में से माना जाता है। किसका? कॉफ़ी का। का से कॉफ़ी और का से कैल्फा। ठीक है। और ये कहाँ है? इथोपिया में। काफ़ी उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी 3 किस्में पाई जाती हैं, लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा। ठीक है। जिसमें नंबर 1 की जो कॉफ़ी है वो है अरेबिका। नंबर 1 की कॉफ़ी है अरेबिका और सर्वोच्च कोटि का कहवा। और रोबस्टा ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, रोबस्टा कॉफ़ी, लेकिन सर्वोत्तम प्रकार की होती है अरेबिका। सर्वोच्च कोटि का जो कहवा है वो कहाँ पाया जाता है? जमैका के ब्लू माउंटेन में। भारत में मैक्सिमम कॉफ़ी उत्पादन रोबस्टा का होता है। मक्का का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मैक्सिको को। उपोष्णकटिबंधीय फसल है ये, इसमें मैक्सिमम स्टार्च होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मक्का में स्टार्च। ये कॉर्न फ्लॉक्स जो बनते हैं ये मक्कई के बनते हैं। उभयलिंगाश्रयी पौधा है ये, और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जैन। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जैन। ठीक है। सर्वोत्तम जो चाय है, सर्वोत्तम प्रकार की जो चाय है वो कहाँ होती है? उलोंग में। उलोंग कहाँ स्थित है? ताइवान में। ये यहाँ होती है सर्वोत्तम प्रकार की चाय उत्पन्न। तो दोस्तों देखिए, हमने मात्र 5 मिनट के अंदर कितने ढेर सारे प्रश्नों का रिवीजन किया। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, IAS, PCS, SSC क्लासेस। हम आपको जनरल स्टडी पूरी कंप्लीट कराएंगे बहुत ही जल्द समय में। सारा रिवीजन फटाफट होगा। एक मात्र वीडियो हम हमारे कम से कम 50 क्वेश्चंस के ऊपर आंसर समाहित हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।